बिजली विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर से दिक्कत आने पर कंज्यूमर फोरम में आप शिकायत किस तरह से कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। तो जितने भी ऐसे विद्युत उपभोक्ता हैं जिनके यहाँ पर स्मार्ट मीटर लग चुके हैं और वो स्मार्ट मीटर चाहे प्रीपेड हो या पोस्टपेड हो, मतलब कि आपका बैलेंस के थ्रू चलता हो या बिल आने के बाद आप उसे पे करते हो, इसमें से कोई सा भी स्मार्ट मीटर है, जितने भी ऐसे विद्युत उपभोक्ता हैं जो बिजली विभाग में शिकायतें कर करके परेशान हो चुके हैं और बिजली विभाग उनकी स्मार्ट मीटर सारी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं, तो कंज्यूमर फोरम में किस तरह से आपको शिकायत करके अपने बिल को सही करवाना है, उसके लिए हम इस वीडियो में डिटेल में एक एक पॉइंट को बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, जिससे भविष्य में भी कभी आपको बिजली विभाग से संबंधित कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चाहे बिजली विभाग स्मार्ट मीटर या इसके बाद कोई सुपरसोनिक मीटर भी लगा दे, तब भी आपको उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी कंज्यूमर फोरम से अपने बिल को सही करवाने में। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि अब पूरे भारत की जितनी भी बिजली कंपनियां हैं वो सभी की उपभोक्ता के यहाँ पर स्मार्ट मीटर को लगाने का काम शुरू कर चुकी है और भारत के बहुत से राज्यों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। और इन स्मार्ट मीटर से आ रही समस्या को लेकर के जब भी आप अपने विद्युत जोन पर जाएंगे तो बिजली विभाग आपकी कोई भी मदद नहीं करेगा। जोन पर चाहे आप जेई एई किसी से भी शिकायत करें, ये आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपको एक ही बात कहेंगे कि आपने इतनी बिजली का इस्तेमाल किया होगा जिस वजह से आपका इतना बिजली का बिल आया है। ये आपकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे, चाहे आप कितनी भी शिकायतें कर ले स्मार्ट मीटर से रिलेटेड। अगर आप बिजली विभाग के टोल फ्री 1912 पे हम जितनी भी शिकायतें करते हैं ज्यादा बिजली के बिल को आने को लेकर के, उसका कभी भी कोई निराकरण नहीं होता है और बिजली विभाग का ना ही कोई टेक्नीशियन आपके घर पर आता है, ना ही कोई फोन लगाता है और आपकी शिकायत क्लोज होने का मैसेज आपको आता है कि आपकी शिकायत का समाधान कर दिया गया, जबकि आपका कोई भी निराकरण नहीं होता है। और दूसरा, अगर आप इसके लिए सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करते हैं तो बिजली विभाग किस तरह से आपसे दुश्मनी निकालने का काम करता है उसके ऊपर हम पहले ही डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो कभी भी भूल करके बिजली विभाग की शिकायत आप सीएम हेल्पलाइन पर ना करें। और मैं आपको सारी स्टेप बता रहा हूं किस तरह से आप स्मार्ट मीटर की शिकायत कर सकते हैं कंज्यूमर फोरम में बहुत ही आसानी से, वो सभी मैं एक एक करके आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं। अब बिजली विभाग के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में शिकायत करने के आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तो आप बिजली विभाग के उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं या फिर आप कोर्ट के माध्यम से भी इनके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। अब कोर्ट के माध्यम से अगर आप शिकायत करने जाएंगे तो उसके लिए आपको एडवोकेट करना होगा। देखिए, ज्यादातर कोर्ट कचहरी या इस तरह के मामले को लेकर के विद्युत उपभोक्ता परेशान नहीं होना चाहता है और ज्यादातर लोग कोर्ट कचहरी वाले मामलों से दूर रहना चाहते हैं। और उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होगा कि आप बिजली विभाग के ही उपभोक्ता फोरम में शिकायत करें, जिसके लिए सिर्फ आपको फोटोकॉपी में ही खर्चा होगा और एक या दो बार आपको जाना होगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और देखिए, इस वीडियो में मैं घरेलू कनेक्शन के ऊपर बात करने वाला हूं, क्योंकि जितने भी जो कमर्शियल कनेक्शन या इंडस्ट्रियल, मतलब जो ज्यादा किलोवाट के कनेक्शन होते हैं, उसका प्रोसीजर अलग होता है और उसको मैं एक अलग वीडियो में कवर करूंगा। और फिलहाल में इस वीडियो में मैं घरेलू विद्युत कनेक्शन को लेकर के आपको कंज्यूमर फोरम के बारे में बताने वाला हूं। अब देखिए, बिजली विभाग का उपभोक्ता फोरम कहां होता है और किस तरह से इसमें शिकायत करना है, हम उसको समझ लेते हैं। भारत में बहुत सारे राज्य हैं और हर राज्य में 2, 3 या 4 बिजली कंपनियां होती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताता हूं। मध्य प्रदेश में टोटल 3 बिजली कंपनियां काम करती है, जैसे कि एक पूर्व जोन जो कि जबलपुर से संबंधित है, एक मध्य क्षेत्र जो कि भोपाल से संबंधित है, एक पश्चिम क्षेत्र जो कि इंदौर से संबंधित है। तो ऐसे मध्य प्रदेश में टोटल 3 बिजली कंपनियां हैं और इन बिजली कंपनी के हेड ऑफिस में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम होता है। देखिए, ये विद्युत उपभोक्ता जो शिकायत निवारण फोरम होता है, ये दूसरी कंज्यूमर फोरम से अलग होता है जिनमें हम खरीदी बिक्री से संबंधित शिकायत करते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिजली विभाग से संबंधित शिकायतों के लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो भी बिजली कंपनी, और उदाहरण के लिए अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में टोटल 4 बिजली कंपनियां हैं, बिहार से हैं अगर आप है तो बिहार में शायद 2 या 3 बिजली कंपनियां, ऐसे हर राज्य में अलग अलग बिजली कंपनियां होती है जिनकी जानकारी आपको अपने बिजली बिल में मिल जाता है। हमारे जो बिजली के बिल का नोटिफिकेशन आता है, जो बिल जनरेट होता है, उसमें भी हमारी बिजली कंपनी का नाम लिखा होता है। तो उसका जो भी हेड ऑफिस होता है, आप उसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, इजीली आपको बिजली कंपनी के हेड ऑफिस की जानकारी मिल जाएगी। और देखिए, अगर बिजली कंपनी का हेड ऑफिस आपके घर से दूर है तो वहां पर आप स्पीड पोस्ट से भी शिकायत कर सकते हैं। मतलब जैसे कि आपकी बिजली कंपनी का हेड ऑफिस का डिस्टेंस आपके घर से लगभग 100, 200, 300 इस तरह से, मतलब ज्यादा डिस्टेंस है, तो वहां पर आप स्पीड पोस्ट से भी शिकायत को भेज के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन उसकी जो भी डेट आएगी उसके लिए आपको कंज्यूमर फोरम इन्फॉर्म करेगा, फिर आपको वहां पर जाना होगा। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि बिजली विभाग का जो विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम होता है वो आपके बिजली कंपनी के हेड ऑफिस में ही होता है। अब देखिए, इसमें शिकायत किस तरह से करना है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जब डिजिटल मीटर
निकलने के बाद में स्मार्ट मीटर लगा, और जब भी आपको स्मार्ट मीटर से ज़्यादा अमाउंट का बिल आता है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे हर महीने की खपत 200 या 250 यूनिट की है, लेकिन स्मार्ट मीटर में 300, 400 या 500 यूनिट की खपत दिखा रहा है, तो इससे आपको पता चल जाता है कि जितना हमारा यूनिट का कंजप्शन नहीं है उससे कहीं ज़्यादा, मतलब 2 या 3 गुना यूनिट का कंजप्शन जो है वो आपको स्मार्ट मीटर में देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पूरा 1 साल का स्टेटमेंट निकालना है। अब हम बात करेंगे कि आपको उपभोक्ता फोरम में शिकायत किस तरह से करना है और इसका क्या प्रोसीजर है और किस तरह से आपको इसमें आवेदन करके अपने बिजली बिल से संबंधित शिकायत करना है। देखिए, ज़्यादा बिल आने पर आप डायरेक्टली कंज्यूमर फोरम में शिकायत नहीं कर सकते हैं। आपको जब भी बिजली बिल से संबंधित कोई भी दिक्कत आती है तो सबसे पहले आपको अपने विद्युत जोन पर एक लिखित शिकायत करना है, या फिर उसके अलावा आप 1912 टोल फ्री पर भी कर सकते हैं। 1912 टोल फ्री पर शिकायत करने से कभी भी आपकी बिजली बिल ज़्यादा आने पर कोई भी मदद नहीं की जाएगी और आपकी शिकायत ऑटोमेटिकली बंद कर दी जाएगी, लेकिन आपके पास एक शिकायत क्रमांक आ जाता है। या फिर उसके अलावा आप जोन पर लिखित शिकायत कर सकते हैं, और लिखित शिकायत आपको 2 कॉपी लेकर के जाना होता है, और उसमें से एक वहां पर जमा होती है और एक पर आपको रिसीविंग दी जाती है। तो जब भी आप लिखित शिकायत करें, अगर आप रिसीविंग नहीं लेते हैं तो आपकी शिकायत करने का कोई मतलब नहीं होगा, और अगर आप रिसीविंग नहीं लेते हैं तो कंज्यूमर फोरम में भी आप उसके बेसिस पे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि रिसीविंग होना काफी ज्यादा जरूरी है। रिसीविंग का मतलब होता है शिकायत की पावती, जो कि हम एक दूसरी कॉपी के ऊपर जब जमा करते हैं तो उसके ऊपर जोन सील सिग्नेचर ला के देता है, और उसके ऊपर एक आवक जावक क्रमांक होता है, वो उस पर लिखा जाता है। ये होना आपके पास काफी ज्यादा जरूरी है। और देखिए, बिजली विभाग के जोन पर जब भी हम स्मार्ट मीटर से आ रहे ज्यादा बिलों की शिकायत करने जाते हैं तो बिजली विभाग के जोन पर कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो जेई हो, एई हो या कोई भी अधिकारी हो, ये आपकी किसी भी तरह से कोई मदद नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि आपने इतनी बिजली जलाई होगी इसलिए आपका इतना बिजली बिल आया। इससे कोई दिक्कत नहीं है। बिजली विभाग इस तरह की ही बदमाशियां उपभोक्ता के साथ करता है, उन्हें सब पता होता है, फिर भी वो उपभोक्ता की किसी भी तरह से कोई मदद नहीं करते हैं। फिर भी हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें अपने विद्युत जोन पर सिर्फ एक शिकायत करना है, चाहे वो आप 1912 के माध्यम से करें या लिखित में करें। तो एक शिकायत ऐसी आपके पास होना चाहिए जो करने के बाद में भी बिजली विभाग ने किसी भी तरह से आपकी कोई मदद ना करी हो। उसके बाद में आप उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं। और बिजली विभाग में किन किन समस्याओं का समाधान किया जाता है उसकी लिस्ट मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जो कि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की वेबसाइट से ही मैंने डाउनलोड किया है। इसमें टोटल 9 तरह की परेशानियों को लेकर के बिजली विभाग के उपभोक्ता फोरम में आप शिकायत कर सकते हैं। आप एक एक करके इनको पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल में मैं यहाँ पर सिर्फ स्मार्ट मीटर से रिलेटेड अभी आपको बताने वाला हूँ। बाकी फॉर्मेट सभी सेम होगा, सिर्फ विषय चेंज होगा, बाकी पूरा फॉर्मेट सेम होगा जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बात करा कि मीटर से रिलेटेड प्रॉब्लम आने पे, जो कि इन 9 समस्याओं में से आप ऑलरेडी देख सकते हैं। तो जब भी स्मार्ट मीटर से ज्यादा बिल आपको आ रहा है, आपने जोन पर शिकायत की और आपको किसी भी तरह से कोई मदद नहीं की, अब इसमें हम समझते हैं कि हमें किस तरह से शिकायत करना है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पर यूनिट का कंजप्शन कितना होता है। उसके लिए आपको कम से कम अपने पूरा 1 साल के बिलों का स्टेटमेंट निकालना होगा, जो कि आप बिजली कंपनी की जो ऐप होती है उससे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आपके पास बिल की कॉपी है तो उससे भी आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाती है। जैसे मैं अगर इधर मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर ऊर्जस ऐप होता है, जिसमें आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं और उसमें अपना जो उपभोक्ता क्रमांक, जैसे कि यहाँ पर IVRS क्रमांक होता है, तो उसके माध्यम से उस IVRS नंबर से इस ऊर्जस ऐप में आप अपने बिजली बिल का 1 साल 2 साल का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, या पर्टिकुलर जिस भी मंथ का आपको बिल की जानकारी चाहिए वो सारी वहां से डाउनलोड हो जाती है। तो आप चाहें तो 1 साल या 2 साल अपनी जरूरत के हिसाब से निकाल सकते हैं, पर मिनिमम 1 साल का स्टेटमेंट आपको निकालना होगा। मैं आपको 1 साल का स्टेटमेंट निकालने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साल के 12 महीने में टोटल 3 मौसम आते हैं, गर्मी, बारिश और ठंड, और इन तीनों ही मौसम के अंदर हमारा जो कंजप्शन होता है वो अलग अलग होता है। जैसे गर्मी में ज्यादा कंजप्शन होता है, सर्दियों में बहुत ही कम इसका कंजप्शन होता है, और बारिश में मीडियम होता है। तो इस तरह से हर मौसम के अंदर अलग अलग कंजप्शन होता है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पर यूनिट का कंजप्शन कितना होता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बात करता हूँ, नॉर्मली जितने भी घरेलू कनेक्शन होते हैं उनमें 2 किलोवाट के, 1 या 2 किलोवाट के कनेक्शन होते हैं, और जिन लोगों के यहाँ पर भी ऐसी या फिर कोई ज़्यादा कंजप्शन होता है, जैसे 2 फेस या 3 फेस होता है, तो उनके यहाँ पर ज़्यादा किलोवाट का कनेक्शन हो सकता है। लेकिन नॉर्मली किसी भी घर की अगर हम बात करते हैं तो 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का ही कनेक्शन आपको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूं कि किसी भी घर में अगर आपकी 200, 250 या 300 यूनिट की खपत होती है, नॉर्मली हम यहां पर एक ऑन एवरेज 200, 250 या 300 पर बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हर महीने की आपकी जो एवरेज
यूनिट का कंजप्शन होता है वो 200, 250, 300 के आसपास होता है। लेकिन स्मार्ट मीटर में क्योंकि 2 से 3 गुना बिल अभी विद्युत उपभोक्ता के आ रहे हैं, तो कभी भी ऐसा होता है कि आपके यहाँ पर 400, 500 या 600 यूनिट का अगर कंजप्शन शो होता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि स्मार्ट मीटर जो है वो आपके यूनिट के यूजेस से कहीं ज्यादा कंजप्शन वो मीटर में शो कर रहा है, जिस वजह से आपको दिक्कत आ रही है। और ये एक महीने की बात नहीं है, ये हर महीने की बात है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पर एक महीने के अंदर यूनिट का कंजप्शन कितना होता है। उसके आधार पर ही आप पता कर सकते हैं कि स्मार्ट मीटर में कितना ज्यादा कंजप्शन आपके यूजेस से ज्यादा दिखाया जा रहा है, जिसके लिए आपको शिकायत करना है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका कंजप्शन कितना होता है। इसके बाद में उपभोक्ता फोरम में जब हम शिकायत करने जाते हैं, तो उपभोक्ता फोरम में सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिख करके देना होती है, जो कि आप एक नॉर्मल पेज पर लिख करके दे सकते हैं, जिसमें कि आपको जो परेशानी आई है स्मार्ट मीटर से आपको, क्योंकि जब आप पूरा एक साल का स्टेटमेंट अपना देख लेंगे तो आपको उससे पता चल जाएगा कि हमें इस बार कितना ज़्यादा यूनिट का बिल आया है। तो उसके आधार पर आपको एक एप्लीकेशन लिखना है कि हमारे पिछले 12 महीने में इस तरह से कंजप्शन होता था, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद में हमारा बिल 2 गुना 3 गुना जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो उस एप्लीकेशन में नॉर्मली लिखना है। इसको बहुत ही सिंपल सा लिखना है, जिसमें सबसे पहले आपको जो उपभोक्ता फोरम का जो भी वहां पर पद होता है, मैं एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपको ऊपर उसमें लिखना है। उसके बाद विषय में अपनी परेशानी लिखना है कि हमारे कंजप्शन से कहीं ज्यादा या 2 गुना 3 गुना जो भी आपको परेशानी है, मतलब जितना ज्यादा बिल आपको स्मार्ट मीटर से आ रहा है, वो विषय में आप 1 या 2 लाइन में उसको लिख सकते हैं। फिर उसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसमें आपको इस तरह से एप्लीकेशन लिखना है कि पिछले 12 महीने में इस तरह से कंजप्शन होता था, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद में जो हमारा कंजप्शन है वो 2 या 3 गुना है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो पूरा पैराग्राफ में लिखेंगे। उसके जस्ट नीचे आपको प्रार्थी करके अपना नाम, अपना अकाउंट नंबर, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस और बिजली खाते से संबंधित जो भी IVRS नंबर और जो आपका उपभोक्ता क्रमांक होता है वो सभी आपको लिखना है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में IVRS नंबर होता है, वैसे अलग अलग राज्यों में उपभोक्ता क्रमांक के अलग अलग नंबर होते हैं। तो मतलब जो भी आपके विद्युत खाते से संबंधित जिसके थ्रू उपभोक्ता फोरम को आपकी जानकारी मिलेगी, वो आपको वहां पर पूरा मेंशन करना है, प्रॉपर एड्रेस आपको मेंशन करना है और आपका मोबाइल नंबर वहां पर लिखना है, क्योंकि अगर उपभोक्ता फोरम आपसे कांटेक्ट करेगा तो आपका नंबर भी चालू होना चाहिए। तो 1 या 2 नंबर आप वहां पर लिख सकते हैं, जो भी चालू नंबर हो, चाहे आपका 1 नंबर हो, लेकिन वो नंबर चालू होना चाहिए कि उपभोक्ता फोरम जब भी आपको संपर्क करे शिकायत करने के बाद तो वो नंबर आपका चालू होना चाहिए। इस तरह से आप चाहें तो ईमेल भी लिख सकते हैं, क्योंकि आज के समय में ईमेल करना काफी ज्यादा आसान होता है। तो इस तरह से आप अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल वहां पर पूरी फिल करें। इस तरह से आपको एक एप्लीकेशन देना होगी और आपके जितने भी जो 1 साल के बिल है उन सभी की आपको फोटोकॉपी निकालना है, या अगर आपने ऐप से अगर स्टेटमेंट निकाला है तो 1 या 2 पेज में ही आपका 1 या 2 साल तक का स्टेटमेंट पूरा आ जाता है। और अगर आपके पास बिल की कॉपी है तो आप उन्हें भी लगा सकते हैं। बस उपभोक्ता फोरम को यह समझ में आना चाहिए कि पिछले 1 साल या 2 साल में आपका कंजप्शन किस तरह से होता था और आपके यहाँ पर अभी स्मार्ट मीटर लगने के बाद में कितना 2 गुना 3 गुना जो भी आपको परेशानी आ रही है उनको समझ में आना चाहिए। देखिए, उपभोक्ता फोरम में आप अपनी शिकायत जितने अच्छे तरीके से बताएंगे उतना जल्दी और उतना अच्छे तरीके से आपका समाधान होगा। अगर आप इसमें कहीं भी आलस कर जाते हैं कि हम इतने सारे बिल कहाँ निकालेंगे, इतना स्टेटमेंट कहाँ निकालेंगे, और आप अपनी परेशानियों को अच्छे से नहीं बताएंगे तो उपभोक्ता फोरम को भी समझने में दिक्कत आएगा। अगर आप इस तरह की गलतियां करेंगे कि अपनी परेशानियों को अच्छे से नहीं बता पाते हैं, प्रॉपर उसके अंदर आप डिटेल्स नहीं दे पाते हैं, तो हो सकता है कि उपभोक्ता फोरम से भी आपको कोई फायदा ना हो। इसलिए आपकी जो भी परेशानियां हैं वो मैंने आपको बता दिया है, किस तरह से आपको अपने बिल को पूरा यूनिट के हिसाब से आपको जो है पिछले बिलों के हिसाब से टैली करना है। तो इस तरह से आपको पूरे बिलों का 1 या 2 साल का स्टेटमेंट लगाना है और स्मार्ट मीटर लगने के बाद जो आपका बिल आया है उसकी फोटोकॉपी लगाना है। इसके बाद में फिर आपको उपभोक्ता फोरम से एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें कि इसी तरह की जानकारी होगी, जो कि आपके उपभोक्ता क्रमांक और आपकी पूरी जानकारी, कनेक्शन किसके नाम से है, एड्रेस, आपका विद्युत, आपका जो कनेक्शन है वो किस विद्युत जोन के अंतर्गत आता है, उसकी पूरी जानकारी भरने का एक फॉर्मेट, जो एक फॉर्म होता है, वो आपको उपभोक्ता फोरम से मिलेगा। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, हालांकि वो उपभोक्ता फोरम से भी आपको फॉर्म मिल जाता है, तो आपको डाउनलोड करके अलग से प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको वहां से उपभोक्ता फोरम से एक फॉर्म मिलेगा। और देखिए, बहुत सी बार ऐसा होता है कि जिससे कनेक्शन आपके पिताजी, दादाजी या किसी घर के अन्य सदस्य के नाम से है, लेकिन वो वहां पर नहीं जा सकते, आप वहां पर जाना चाहते हैं, तो इसके लिए एक सहमति पत्र होता है जिसकी कॉपी भी आपको कंज्यूमर फोरम से मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिलती तो उसे भी आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से दे रहा हूं। या इसके अलावा आपकी कोई भी बिजली कंपनी है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी कंज्यूमर फोरम का एक टैब होता है, मतलब एक बटन होता है, वहां से क्लिक करके आप कंज्यूमर फोरम
फोरम से संबंधित जितने भी फॉर्म होते हैं उसकी जानकारी वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश की जो बिजली कंपनी है उसकी वेबसाइट पर भी इजीली मिल जाता है। जो भी फॉर्म और जानकारी मैंने डाउनलोड की है वो बिजली विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर कंज्यूमर फोरम का जो टैब था वहीं से मैंने डाउनलोड करी है, और इसी के बेसिस पे हमने बहुत सारे उपभोक्ता की शिकायतें भी करवाई है जिनका काम हुआ है। आप किसी भी राज्य से हो, आपकी कोई भी बिजली कंपनी हो, आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट से इस तरह के फॉर्म, सहमति पत्र, ये सब वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इजीली 1 क्लिक पर वहां से आपकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाती है। और अगर नहीं भी होती है, आपको इस तरह से कोई दिक्कत आती है, तो कंज्यूमर फोरम तो आपको मदद कर ही देगा। तो जब भी ऐसा कोई कनेक्शन हमारे घर पर है जो किसी और मेंबर के नाम से, पिताजी, दादाजी या किसी भी उनके नाम से जो नहीं जा सकते, तो एक सहमति पत्र होता है। उस सहमति पत्र में एक सिंपल सा लिखा होता है कि ये मेरे नाम से कनेक्शन है। जैसे आपके पिताजी के नाम से कनेक्शन है और वो वहां पर नहीं जा सकते, या वो बीमार है या कुछ भी है, या उनकी जैसे दादाजी हैं उनकी एज ज्यादा हो चुकी है, अब उन्हें तो हम कंज्यूमर फोरम नहीं ले जा सकते, तो उसके लिए जो सहमति पत्र होता है उसमें नॉर्मल सा एक सहमति पत्र का जो फॉर्मेट होता है, सिंपल सा 4-5 लाइन का पैराग्राफ होता है। उसमें ये लिखा होता है जैसे कि हमारे दादाजी है तो वो उनका नाम, उनका कंज्यूमर नंबर लिखेंगे कि ये मेरा विद्युत कनेक्शन है जो इस नाम से है, और ये मेरा उपभोक्ता क्रमांक है, और उपभोक्ता फोरम से संबंधित जो भी शिकायतें होगी उस पर जितनी बार आना होगा, जो भी होगा उसके लिए डिसीजन मेरा बेटा या मेरा पोता, जो भी मतलब वहां पर जाएगा, आप इस तरह से वहां पर उसमें मेंशन कर सकते हैं जैसे कि आपके दादाजी के या पिताजी के नाम से, लेकिन आपको वहां पर जाना है तो उनसे इस तरह का सहमति पत्र जो आपको पूरा भरवा करके फिर उनकी जो है साइन वहां पर करवाना होगी। इससे होगा ये कि जैसे अब आपके दादाजी बीमार हैं, वो नहीं जा सकते, आप उनके बिहाफ पर वहां पर जा सकते हैं, और इस उपभोक्ता फोरम से संबंधित जो भी डिसीजन लेना होगा या जितना भी 1 या 2 बार वहां पर जाना होगा तो वहां पर आप इजीली जा सकते हैं। तो ये एक सहमति पत्र का मैंने आपको बता दिया कि जरूरी नहीं कि जिसके नाम से कनेक्शन है उसको ही लेकर के जाना होगा। आप एक नॉर्मल से सहमति पत्र पर उनसे एक छोटा सा फॉर्म भरवा करके सिग्नेचर करवा के उनके बिहाफ पर आप वहां पर जा सकते हैं, उनको बिना परेशान किए। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इस तरह से पूरा आपको सेट बनाना होगा, और जो विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम होता है, ये पूरा सेट बनने के बाद में आपसे इसकी टोटल जो है 5 कॉपियां बनवाता है। मतलब जो आपने एक सेट बनवाया उसकी 4 फोटो कॉपियां, इस तरह से टोटल आपके 5 सेट बनेंगे। अब ये 5 सेट इसलिए बनवाए जाते हैं कि एक पे आपको रिसीविंग दी जाती है जो आपके पास रहेगा, और जो दूसरी कॉपी होती है वो कंज्यूमर फोरम अपने पास रखता है। तीसरी जो कॉपी होती है वो आपके विद्युत जोन जिसके अंतर्गत आपका कनेक्शन है, एक कॉपी वहां पर पहुंचाई जाती है, और एक कॉपी जो होती है वो बिजली विभाग के हेड ऑफिस पहुंचाई जाती है, और जो लास्ट कॉपी होती है वो आपके राज्य के विद्युत लोकपाल के रिकॉर्ड के लिए रखी जाती है। मतलब क्योंकि जो विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम होता है वो राज्य विद्युत लोकपाल के अधीन होता है, तो इसलिए एक कॉपी उनके लिए, मतलब इस तरह से जब भी किसी उपभोक्ता को दिक्कत आती है टोटल 5 सेट बनाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि इतने सेट आपसे क्यों बनवाए जाते हैं और इनको कहां कहां पर दिया जाता है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। तो इस तरह से हमने पूरा सेट बना करके कंज्यूमर फोरम में जो है 5 कॉपी जमा की थी, जिसपे से एक पे हमको रिसीविंग मिल गई और 4 कॉपी वहां पर उन्होंने अपने पास रख ली ऑफिशियल वर्क के लिए, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद में फिर 10 या 15 दिन बाद जब भी उनकी तारीख होगी, नॉर्मली क्या होता है महीने में 2, 3, 4 इस तरह से तारीखें लगती है, और इसमें आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि कोर्ट के जैसे यहाँ पर तारीखें लगेगी या आपको एडवोकेट करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां पर आप अपने फॉर्म को जमा करेंगे वहीं पर आपका जो है इसकी सुनवाई भी होगी। तो जब भी सुनवाई होगी, मतलब इसकी जो भी तारीख लगेगी उसके लिए आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और उस तारीख पर सिर्फ आपको जाना है। इसमें आपको किसी भी तरह से कोई एडवोकेट या बिजली विभाग के किसी जानकार को लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी ही जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, जिसमें आसानी से आप अपने बिल को सही करवा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो की एक एक जानकारी को आप ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह से हमारे पूरा सेट जमा हो चुके हैं। अब जब भी आपकी पहली तारीख लगेगी उसके लिए उपभोक्ता फोरम आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर देगा। जैसे ही फिर आप अपने तारीख पर उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में जाएंगे तो वहां पर प्रस्तुत होते ही सबसे पहले वहां पर आपसे एक रजिस्टर में एंट्री कराई जाती है, जो कि आपकी प्रस्तुति को वहां पर जाहिर करता, मतलब कि आप इस तारीख पर आए थे। तो वो अपने रजिस्टर में आपका उपभोक्ता का नाम जो भी है और आपसे सिग्नेचर, तारीख वगैरह ये सब रजिस्टर में वहां पर एंट्री करवाते हैं कि हाँ आप इस तारीख पर वहां पर आए थे। और आपके अलावा और भी बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं, उन सभी से इस तरह से वहां पर रजिस्टर में एंट्री करवाई जाती है। उसके बाद में फिर एक एक करके सुनवाइयां होना चालू होती है, और जब आपकी पहली तारीख पर आप दोनों वहां पर प्रस्तुत होंगे, एक तरफ आप होंगे, उपभोक्ता होगा, और दूसरी तरफ आपके विद्युत जोन के अधिकारी, वो एई जेई कोई भी हो सकता है, मतलब जोन के बिहाफ पे कोई भी अधिकारी वहां पर जाता है। और आपने बिजली विभाग के जोन के खिलाफ जो शिकायतें की थी कि आपको जो भी बिल ज्यादा आ रहा था या जो भी समस्या के लिए आपने वहां पर शिकायत की, उसके खिलाफ बिजली विभाग का जो अधिकारी वहां पर प्रेजेंट होता है, वो एई जेई जो
भी हो सकता है, वो आपके खिलाफ एक रिपोर्ट लगाता है। उस रिपोर्ट में 5, 6, 7 पेज की एक रिपोर्ट होती है। उसमें यह बताया जाता है कि यहाँ पर ऐसा था, वो दिक्कत थी, ये थी, जो भी था, वो इस तरह से आपके खिलाफ एक रिपोर्ट लगाता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत करते हैं तो उसकी जो कॉपी एक जो जोन पर जाती है, तो फिर बिजली विभाग के जोन से ये AEJ या कोई भी लाइनमैन को आपके घर पर भेजा जाता है। वो आपके घर का पूरा लोड को चेक करते हैं। इस तरह से वो आपके पूरे घर पर आकर के हर एक चीज का पूरा लोड की रिपोर्ट बनाते हैं। देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर बिजली विभाग की जो रिपोर्ट आती है उसके बारे में जानकारी देता हूँ, जो कि आपको होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके बिना, उसके जवाब के बिना आप कभी भी अपने बिल को सही नहीं करवा सकते हैं। और उसके लिए आप बहुत ही आसानी से जवाब बना सकते हैं। उनकी जो रिपोर्ट होती है उसी के अंदर आपका कंज्यूमर फोरम का जवाब छुपा होता है, और उसी के माध्यम से आपका बिल भी जो है वो आसानी से सही होगा। आपको किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजली विभाग के अधिकारी बहुत ज्यादा गड़बड़ घोटाले करते हैं, और उस गड़बड़ घोटाले को छुपाने के लिए वो फिर गड़बड़ घोटाले करते हैं, और वही गड़बड़ घोटाले से आप उपभोक्ता फोरम में आसानी से अपने बिल को सही करवा सकते हैं और अपने केस को जीत सकते हैं। अब देखिए, जो बिजली विभाग आपके खिलाफ रिपोर्ट लगाएगा, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें कि आपने 2 साल का स्टेटमेंट लगाया था। अब उन 2 साल के स्टेटमेंट में आपको सभी बिल नॉर्मल थे आपके यूजर्स के अकॉर्डिंग, लेकिन किसी एक महीने आपको ज्यादा अमाउंट का बिल आ गया। मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, जैसे कि अगर 2 किलोवाट का कनेक्शन था, नॉर्मली हमारा 1500, 2000, 2500, 3000 के आसपास बिल, मतलब 1000 से 3000 के बीच में बिल आता था। लेकिन किसी एक महीने आपको 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, कुछ भी जो ज्यादा अमाउंट का बिल आया। अब बिजली विभाग क्या करता है, जो आपके खिलाफ रिपोर्ट लगाता है, तो वो आपके घर पे आता है, आपके सभी चीजों का लोड कैलकुलेट करता है। जैसे कि आपका परमिटेड लोड 1 किलोवाट है, आप किसी के भी घर में अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉनिक की चीजों का एक साथ लोड बनाएंगे, एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे घर पे मिक्सर है, LED है, 4 कमरों का घर है, तो 4 फैन लगे होंगे, 4 ट्यूबलाइट लगी होंगी, हो सकता होगा किसी के यहाँ पे इंडक्शन या माइक्रोवेव भी होगा, कूलर होगा। अब कूलर नॉर्मली हम जैसे गर्मियों में ही यूज़ करते हैं, सर्दी या बारिश में यूज़ नहीं करते हैं। तो इस तरह से बिजली विभाग लेकिन क्या करता है कि वो सभी चीज़ों का एक साथ लोड बनाता है। अब आपका परमिटेड लोड जो है वो 2 किलोवाट का है, या आपके घर में घुस के सभी चीज़ों का लोड एक साथ बनाते हैं, तो उसमें हो सकता है कि 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट तक का भी बन जाता है। अब जैसे मेरा भी जो केस था, उसमें मेरे घर का कनेक्शन जो था वो 2 किलोवाट का था। अब इन्होंने तो मेरे घर में घुस के जंग लगी हुई जो पुरानी मोटर है जो छत पे अटाले में पड़ी थी, उसका भी लोड इन्होंने कैलकुलेट कर लिया था। तो इस तरह से आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, बिजली विभाग यहां पर क्या गलती करता है कि जो आपका ज्यादा बिल आया हुआ होता है, वो उसको सही दिखाने के लिए आपके घर पे आकर के सभी लोड का, इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी उपकरण होते हैं उन सभी का एक साथ लोड की रिपोर्ट बनाता है, और कंज्यूमर फोरम में यह बताता है कि इनका परमिटेड लोड 2 किलोवाट का है और इनके यहाँ पे जो यूजर्स है वो 6 किलोवाट का है। इस तरह से बिजली विभाग आपने जो उनके खिलाफ शिकायत की है उसको गलत साबित करने के लिए, पर्टिकुलर उस बिल को गलत साबित करने के लिए वो इस तरह की रिपोर्ट लगाता है। लेकिन बिजली विभाग ये भूल जाता है कि जो 2 साल का पिछला स्टेटमेंट है, उसके 24 महीने में से किसी भी 23 महीने में इस तरह की कोई भी उनकी लोड की रिपोर्ट से वो मैच नहीं होता है। क्योंकि इस बात को गलत तो साबित उनका डिजिटल मीटर या स्मार्ट मीटर भी कर सकता है, जिसके अंदर आप अपने किलोवाट, MDs को भी देख सकते हैं। जैसे अगर उन्होंने आपका कनेक्शन 2 किलोवाट का था और उन्होंने आपके घर का लोड 6 किलोवाट बताया, वहीं पर आपका चाहे स्मार्ट मीटर हो या डिजिटल मीटर हो, वो भी आपको बता देता है कि ऑन एवरेज महीने का कितना किलोवाट का लोड यूज किया जा रहा है, और MD, वो आपको MD और किलोवाट से पता चल जाता है। क्योंकि डिजिटल मीटर हो या स्मार्ट मीटर हो, इनके अंदर आपको अपने घर का महीने का जो एवरेज होता है किलोवाट का और MD का, वो आपको अपने डिजिटल मीटर और स्मार्ट मीटर किसी भी मीटर में देखने को मिल जाता है। तो वही इनकी लोड की रिपोर्ट को गलत साबित कर देता है, और इसमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजली विभाग के अधिकारी सिर्फ इतना करते हैं कि वो जो गलत बिल आया हुआ होता है उसको सही साबित करने के लिए आपके यहां पर लोड की रिपोर्ट जानबूझ करके ज्यादा उपकरणों की रिपोर्ट बना करके उसको सही साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं, क्योंकि अगर आपने 2 साल का स्टेटमेंट लगाया है और वो किसी एक महीने का, जैसे आपका सपोज 30,000 रुपए का बिल आ गया, नॉर्मली 2 या 3,000 का आता था, तो अब उस 30,000 के बिल को सही बताने के लिए वो आपके घर पर आके लोड की रिपोर्ट बनाएंगे और वो ये बोलेंगे कि इनका परमिटेड लोड 2 किलोवाट का है, लेकिन इनके यहाँ पर उपकरण जो लगे हुए हैं विद्युत के, वो सभी जो है वो उनके लोड की रिपोर्ट जो है वो 6 किलोवाट के आसपास आ रही है, इस वजह से इनका बिल ज्यादा आया। लेकिन यही उनके सबसे बड़ी गलती होती है कि आप एक बिल को सही करने के लिए जो उपभोक्ता के खिलाफ रिपोर्ट लगा रहे हैं, वो आपके बचे हुए 24 में से 23 महीनों के हिसाब से मैच नहीं होती है। और उपभोक्ता फोरम बहुत ही आसानी से इस बात को पकड़ लेता है कि वो एक गलत बिल को, मतलब जैसे आपका नॉर्मली 24 महीने के स्टेटमेंट में से किसी भी महीने अगर 3,000 के ऊपर का बिल नहीं गया, लेकिन किसी एक महीने आपका 30,000 का बिल आ गया, जिसको सही बताने के लिए बिजली विभाग आपके खिलाफ उस लोड की रिपोर्ट को प्रूफ बना करके लगा रहा है, तो उन्हीं 24 महीने में से
23 महीने के अंदर, मतलब उस उपभोक्ता ने जिसने पूरे 2 साल का स्टेटमेंट लगाया है, सिर्फ 1 महीने बिजली यूज करता है, 2 साल में से सिर्फ 1 महीने यूज कर रहा है और बाकी 23 महीने क्या वो मीटर के सामने बैठ के उसको अगरबत्ती लगा रहा है। मतलब इतनी छोटी सी बात बिजली विभाग के अधिकारियों को समझ में नहीं आती है। हालांकि उपभोक्ता को इसकी जानकारी नहीं होती, जो सब मैं आपको इस वीडियो में दे चुका हूं। तो इसमें बिजली विभाग खुद गलती करेगा, बस आपको पकड़ना आना चाहिए। और ये बहुत आसानी से कंज्यूमर फोरम में जो है इनके गड़बड़ घोटाले जो है ये खुद ही बता के जाते हैं। और उपभोक्ता फोरम में हमको किसी भी एविडेंस के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके जो भी गड़बड़ घोटाले आपके बिजली बिल में बिजली विभाग के अधिकारी खुद आपको देंगे। ये बहुत गलतियां करते हैं, एक गलती को छुपाने के लिए 10 गलती करते हैं और 10 गलती को छुपाने के लिए 100 गलती करते हैं, जिसको आप बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने बहुत सारी वीडियो में इस तरह के गड़बड़ घोटाले को डिटेल में बताया कि कितनी आसानी से बिजली विभाग गलतियां करता है, उनको छुपाने के लिए 10 गलतियां और करता है। बस आपको उसको पकड़ना आना चाहिए, जिसके आधार पर आप कंज्यूमर फोरम में बहुत ही आसानी से अपने बिल को सही करवा सकते हैं। और आपके यहाँ पर जब भी कभी ऐसा होता है कि आप उपभोक्ता फोरम में शिकायत करते हैं और ये आपके यहाँ पर लोड की रिपोर्ट बनाने आते हैं, आपकी एक एक करके सभी चीजों को चेक करना, मतलब लोड की रिपोर्ट में जोड़ना शुरू करते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जिन चीजों का आप यूज नहीं भी करते हैं, अगर ये उनको लिख रहे तो उनको लिखने दीजिए। यही चीज आगे चल करके उनको कितनी महंगी पड़ने वाली है उनको समझ में ही नहीं आएगा। और कंज्यूमर फोरम में इसी के बेसिस पे आप केस जीतेंगे और अपने बिल को सही भी करवाएंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया। और इस तरह से बिजली विभाग आपके खिलाफ जो रिपोर्ट लगाता है वो 5-7 पेजों की, उसमें ही आपको पूरा एविडेंस मिल जाएगा कि बिजली विभाग ने वहां पर कहां गलती करी है। इस तरह से उपभोक्ता फोरम में आपको अपनी बात रखना है, उसका जवाब बनाना है। मैंने आपको बता दिया है कि वो 1 महीने के बिल को सही करने के लिए अपनी लोड की रिपोर्ट लगाएगा, जिसमें वो ये बताएगा कि इनके यहाँ पर लोड ज्यादा है इसलिए इतना ज्यादा बिल आएगा। जैसे आप 1 साल या 2 साल का स्टेटमेंट लगाते हैं और बिजली विभाग की जो रिपोर्ट आती है इस तरह का ही स्टेटमेंट उसमें भी लगा होता है, वो भी लगभग 1 साल 2 साल या 3 साल का स्टेटमेंट उसके अंदर लगाते हैं। वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि इनके यहाँ पर जो ये बिल आया है वो सही आया, लेकिन वो खुद ही भूल जाते हैं कि उन्होंने जो स्टेटमेंट उस रिपोर्ट में लगाया है उस एक बिल के अलावा किसी भी बिल में मैच नहीं हो रहा है। मेरा जो 60,000 के बिल का केस था उसमें भी सेम यही हुआ था कि उन्होंने 1 महीने जो 60,000 का बिल आया था उसको सही साबित करने के लिए जानबूझ करके मेरे घर की 8,600 किलोवाट की रिपोर्ट बनाई थी, जबकि मेरा परमिटेड कनेक्शन 2 किलोवाट का था। और वहीं पर बिजली विभाग ने ये गलती करी कि ज्यादा लोड की रिपोर्ट लगा करके उस बिल को सही दिखाने की कोशिश करी, जिसमें उन्होंने 2 साल के स्टेटमेंट में 23 महीनों के अंदर का जो जितने भी बिल थे लोड की रिपोर्ट से कहीं पर भी मैच नहीं हो रहा था, जिस वजह से बिजली विभाग उपभोक्ता फोरम में केस हार गया और आसानी से हम केस जीत गए और हमारे बिल को उपभोक्ता फोरम ने खारिज कर दिया। तो इस तरह से आप अपने बिजली बिल को बहुत ही आसानी से सही कर सकते हैं। और देखिए बिजली विभाग का जो उपभोक्ता फोरम होता है उसमें आप सर्विस से रिलेटेड ही शिकायत कर सकते हैं, जो कि मैं स्क्रीन पर दोबारा आपको दिखा रहा हूं। ये 9 टॉपिक यहां पर लिखे हुए हैं, इसमें से किसी भी तरह की आपको सर्विस से रिलेटेड कोई समस्या आती है तो आप उसके लिए उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं। और जो बिजली चोरी के केस होते हैं उनमें जो धाराएं होती है वो आपराधिक धाराएं होती है, जो कि कंज्यूमर फोरम के अंतर्गत नहीं आती है। उसको आप कोर्ट के थ्रू या फिर जो लोक अदालत या विद्युत जोन, यहीं से आप इस तरह के मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। कंज्यूमर फोरम में बिजली चोरी से संबंधित किसी भी केस के ऊपर आप शिकायत नहीं कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में इन 9 में से किसी भी परेशानी से संबंधित आपको, मतलब सर्विस से रिलेटेड अगर कोई समस्या आ रही है बिजली विभाग से, तो उसके लिए आप विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में शिकायत कर सकते हैं। और जितने अच्छे से आप अपनी शिकायत को बताएंगे उतने अच्छे से आपका समाधान होगा। और रही बात एविडेंस की, तो वो बिजली विभाग खुद आपको देगा, बस आपको पकड़ते आना चाहिए, जो मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल में बता दिया है। और देखिए जितने भी जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कनेक्शन है उनको मैं अलग अलग वीडियोज में कवर करूंगा, क्योंकि उनमें काफी ज्यादा डिटेल्स होती है और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि कंज्यूमर फोरम में न ले जा करके हमें कोर्ट के माध्यम से भी कंज्यूमर फोरम में रखना होता है। तो उसका एक अलग प्रोसीजर होता है, वो मैं एक अलग वीडियो में दोनों ही, मतलब कमर्शियल कनेक्शन और इंडस्ट्रियल कनेक्शन जो है उनको मैं अलग से कवर करूंगा। हालांकि नॉर्मली जो 1 किलोवाट 2 किलोवाट के कमर्शियल होते हैं या शॉप के जो होते हैं उनको आप इसी कंज्यूमर फोरम में कर सकते हैं। मैं कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उन कनेक्शन की बात कर रहा हूं जो 10 किलोवाट 20 किलोवाट या इससे ज्यादा किलोवाट के, मतलब इंडस्ट्री लेवल के जो कमर्शियल कनेक्शन होते हैं मैं उनके ऊपर बात कर रहा हूं। वो थोड़ा एक अलग होता है, उसके लिए कंज्यूमर फोरम का प्रोसेस अलग होता है, जिनको मैं अलग वीडियो में कवर करूंगा। मैंने फिलहाल में अभी यहाँ पर घरेलू विद्युत उपभोक्ता जो स्मार्ट मीटर को लेकर के परेशान है उसके बारे में बताया। अब देखिए यहाँ पर स्मार्ट मीटर हो या डिजिटल मीटर हो या कोई भी मीटर आपके यहाँ पर लगाओ, जरूरी नहीं कि स्मार्ट मीटर की शिकायत आप कंज्यूमर फोरम में इस तरह से कर सकते हैं। आप किसी भी मीटर से संबंधित शिकायत का जो घरेलू कनेक्शन से वो इस तरह से ही कर सकते हैं और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आना है। मैंने आपको पूरी ही जानकारी इस वीडियो में दे दी है। अब देखिए इसमें मैं एक और सबसे जरूरी बात आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल मीटर के बाद जितने भी विद्युत उपभोक्ता के यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाए, अब स्मार्ट मीटर लगने के बाद 1 या 2 महीने में आपको अगर
बार ज़्यादा बिल आता है, जिसके लिए आप अभी इस तरह से शिकायत कर रहे हैं। लेकिन ये शिकायत करने के बाद में अगले महीने या आगे के महीनों में फिर से दोबारा से आप बिजली यूज़ करेंगे और दोबारा से इस तरह से बिल ज़्यादा ही आएगा। तो ये स्मार्ट मीटर कहीं ना कहीं आपको आगे भी दिक्कत देने वाले हैं, जिसको लेकर के आप एक बार तो उपभोक्ता फोरम में शिकायत करवा के बिल को सही करवा लेंगे, लेकिन जब दोबारा से ये दिक्कत आएगी तो क्या आप बार बार उपभोक्ता फोरम में इस तरह से शिकायत करेंगे? ये बहुत ही ज़्यादा गलत होगा उपभोक्ता के साथ में। तो जितने भी ऐसे विद्युत उपभोक्ता जो कि अलग अलग एरिया में, कॉलोनी में, कस्बे में, कहीं पर भी रहते हैं, सोसाइटी में या कहीं पर भी रहते हैं, तो जब भी आपको सभी विद्युत उपभोक्ता को अगर एक साथ इस तरह की समस्या आती है तो आप सब संगठित होकर के अपने विद्युत जोन पर शिकायतें करें और इस तरह के मीटरों का बहिष्कार करें। और जोन पर शिकायत करने से काम नहीं होता है तो आप अपने जिले के कलेक्टर को, बिजली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को, इन सभी के यहां पर जाकर के एक बार समय निकाल करके आप धरना दीजिए। जो भी करना पड़े इस मीटर को हटाने के लिए वो आप कीजिए संगठित होकर के, क्योंकि ये किसी एक बंदे की समस्या नहीं है, सभी की है। लेकिन कोई एक इंसान अगर इसके लिए कितनी भी ज्यादा दौड़ भाग करेगा उससे होगा कुछ नहीं, वो हर महीने परेशान होगा। इसलिए सबसे पहले आप जागरूक होइए और सबसे मेन बात आप संगठित होइए। जैसे सोचिए अगर जो 10 या 15 हजार रुपए कमाने वाला अगर कोई इंसान है, उसके घर पर अगर 10 या 15 हजार रुपए का बिजली का बिल आएगा तो वो क्या अपनी सारी कमाई सिर्फ बिजली विभाग को ही दे देगा? बाकी घर अपना कैसे चलाएगा? कैसे वो अपने घर पर राशन लाएगा? कैसे अपने बच्चों की परवरिश करेगा? उनके पढ़ाई लिखाई का खर्चा, अपने घर पे जो बुजुर्ग हैं उनके मेडिकल का खर्चा, कैसे वो इस तरह से खर्चा उठाएगा? हम इसलिए थोड़ी भी पैसा कमाते हैं कि हम सब कमा करके हर महीने बिजली विभाग को दे दे, हम किस तरह से अपने घर को चलाएंगे? इसलिए आप जागरूक हो, संगठित हो और बिजली विभाग के इस मीटर से अगर आप सभी को दिक्कत आ रही है तो इसका विरोध करें और इसको हटवाने का प्रयास करें। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। देखिए ज्यादातर हम लोग यही सोचते हैं, जो बिजनेस करते हैं या कोई जॉब करता है, हम यही सोचते हैं कि कहां हम अपना समय बर्बाद करेंगे और अपने व्यापार को या अपनी नौकरी को, जो भी आप करते हैं उसको खराब करें, क्योंकि शिकायतें करने में हम अपना बिजनेस भी खराब करेंगे या अपनी जॉब में अगर हम किसी दिन छुट्टी कर जाते तो वहाँ हमारी सैलरी कट होगी। लोग ज्यादातर यही सोचते हैं कि हम कहाँ बिजली विभाग के चक्कर काटेंगे और इस तरह से परेशान होंगे। आप अपने बिजनेस या नौकरी की छुट्टी ना करके पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वही आपका बिजली का बिल पैसा मतलब मेहनत करने के बाद, नौकरी करने के बाद या बिजनेस करने के बाद जो आप पैसा कमाओगे वही पैसा बिजली विभाग आपसे छीन लेगा। बात तो बराबर ही रहेगी कि आप शिकायत ना करके अपने काम धंधे पर या नौकरी पर जाके उस पैसे को कमा रहे हैं और बाद में बिजली विभाग को दे रहे हैं। उससे अच्छा है कि एक दिन, 2 दिन, जो भी आपको समय देना पड़ा, एक बार आप उस चीज के लिए समय निकालें और इस चीज का परमानेंट समाधान करें। नहीं तो ये हर महीने ऐसे ही आपको परेशान करने वाली है। और देखिए ऐसे बहुत से विद्युत उपभोक्ता हैं, लाखों करोड़ों में ऐसी हमारे वेबसाइट पर इस तरह की शिकायतें आती है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स आते हैं कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से हमारा बिल 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना तक हो गया है। बहुत सारे उपभोक्ता इस तरह से परेशान हो रहे हैं। अगर परमानेंटली हमें इस मीटर का विरोध करना है तो उसके लिए बार बार शिकायत करना है कंज्यूमर फोरम में परेशान होने से अच्छा है कि कोर्ट में हम इसके लिए जनहित याचिका लगाएं इस मीटर के खिलाफ। और इससे संबंधित आपको जितनी भी जानकारियां जो है हम इस यूट्यूब चैनल पर दे रहे हैं, और हमारी भी टीम जितनी है जो इस चीज को लेकर के बिजली विभाग के स्मार्ट मीटर से हो रहे परेशानियों को लेकर के जो काम कर रहे हैं, और बहुत से एनजीओ भी हमसे जुड़े हैं, बहुत से संगठन हमसे जुड़े हैं, और बिजली फोरम की टीम तो 2017 से ही काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश में भी जैसे नरेश शर्मा जी जो इति भ्रष्टाचार से हैं, वो भी काफी लंबे समय से इस तरह के बिजली विभाग की परेशानियों के लिए काम कर रहे हैं। तो हम सभी की ये कोशिश है कि हम इस तरह का पूरा डाटा अलग अलग राज्यों से इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम कोर्ट में इसके लिए जनहित याचिका लगाने वाले हैं कि इस तरह के स्मार्ट मीटर से लोगों को कितना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब इस महंगाई के जमाने में भी जो जहां लोगों की जो आमदनी है, जो इनकम है घर की, वो इतनी कम है जिससे कहीं ज्यादा बिजली बिल आ रहे हैं। और बहुत सी बार तो आपने सुना भी होगा कि किसी किसान ने या किसी इंसान ने जिसके यहाँ पर हजारों लाखों का बिल आया, उन्होंने सुसाइड तक कर लिया। मतलब एक बिजली का बिल जो आपके मरने का कारण बन रहा है। तो इसमें मरने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि लड़ करके आप एक बार इस बिजली विभाग को सबक सिखाइए, और सरकार जो इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही उसे भी सबक देना काफी ज्यादा जरूरी है। और अभी की मौजूदा सरकार वैसे तो काफी अच्छा काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो मध्यम वर्ग है वो इससे काफी ज्यादा परेशान है, जिसका जवाब उन्होंने इस तरह के जो अभी चुनाव थे उसमें ऑलरेडी दिया है। क्योंकि सरकार देखिए गरीब के लिए बहुत सारी योजनाएं, उन्हें फ्री का राशन दे रही है, गैस दे रही है, आवास योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, इस तरह के बहुत सारे पैसा बांटने का काम करी, जिससे राजस्व का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। देखिए उसमें होता है क्या, जो मध्यम वर्ग जो होता है, जो टैक्स भी भरता है, उसको किसी भी तरह से सरकार की कोई योजना का फायदा भी नहीं मिलता है। ऊपर से इस तरह के 10, 15, 20 हजार रुपए के बिल इन स्मार्ट मीटरों की वजह से आएंगे तो वो सरकार का विरोध तो करेंगे ही। मैं अपने पहले की भी बहुत सारी वीडियो में इसके ऊपर बात कर चुका हूं कि बिजली विभाग
कभी भी उपभोक्ता के साथ न्याय नहीं करता। वो हर महीने किसी न किसी स्कीम के थ्रू लूटने का कारण बनता है और इस तरह की मेहनत की कमाई को वो लूटता ही रहता है और हर महीने लूटता है। लेकिन विद्युत उपभोक्ता इसके लिए कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जब चुनाव आते हैं और उस समय वो मौजूदा सरकार को वोट ना देकर के ही वो अपनी ताकत बताता है। लेकिन इसके अलावा आप इस कोर्ट में जनहित याचिका भी लगा सकते हैं, जिसके लिए ज्यादा कोई खर्चा नहीं होता है। और आगे आने वाले समय में हम ये भी आपको बताएंगे कि जनहित याचिका किस तरह से आप इस स्मार्ट मीटर के खिलाफ या किसी भी गलत सर्विसेज के लेकर के आप लगा सकते हो। वो सब मैं आगे चल करके आपको धीरे धीरे इसके बारे में इस यूट्यूब चैनल पर बताने वाला हूं, जिससे कि हमारे देश के जितने भी जो मध्यम वर्ग, खासकर जो लोअर मिडिल क्लास होते हैं या जो बिल्कुल गरीबी स्तर के लोग होते हैं, जो इससे काफी ज्यादा परेशान होते हैं और कुछ नहीं कर पाते, वो सोचते हैं कि हम कहाँ कोर्ट कचहरी में परेशान होंगे या कहाँ हम सरकार से लड़ेंगे। उन सभी को लेकर के मैं उनकी परेशानियों को लेकर के जितने भी जो कर सकते हैं कम खर्चे में कम समय में, वो सब मैं इस यूट्यूब चैनल पर आगे चल करके आप सभी को जागरूक करने के लिए बताने वाला हूं। इसलिए हमारे इस यूट्यूब चैनल की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे इस तरह के लूट खसोट तो आप सभी के साथ होती रहेगी। और इस वीडियो में मैंने आपको उपभोक्ता फोरम में स्मार्ट मीटर से संबंधित शिकायतों को करने की जितनी भी जानकारी दी है उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है, जो जमीनी स्तर पर आपके साथ होता है और आपको किस तरह से शिकायत करना है, उन सभी जानकारियों को मैंने इस वीडियो में दिया है। और बिजली विभाग से संबंधित जितनी भी, जैसे बिल में गड़बड़ी कैसे पकड़ना है और एक उपभोक्ता फोरम में जो हमने पहले वीडियो बनाया था डिटेल में, उन सभी वीडियो की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिसको देखने के बाद आपको और भी ज्यादा जानकारी मिलेगी, जो आपको बिजली विभाग के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने के लिए काफी ज्यादा काम आने वाली है। आप उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा। उन सभी वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिनको देखने के बाद में बिजली विभाग की आप बड़ी से बड़ी परेशानियों का समाधान चुटकियों में कर लेंगे। एक बात मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि कभी भी बिजली विभाग से कोई भी समस्या आती है तो जोन पे सिर्फ एक बार आपको शिकायत करना है। जोन पर आपको 10 बार 50 बार चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चक्कर लगाते तो इसमें आपकी ही गलती है और उससे आपका होना भी कुछ नहीं है। और उस एक शिकायत के बाद भी आपका काम नहीं होता है तो सीधा आप उपभोक्ता फोरम में जाइए, क्योंकि कभी भी आपको ज्यादा राशि का बिल आता है तो आपको इसका समाधान ना ही 1912 जो बिजली विभाग का टोल फ्री वहां से भी नहीं मिलने वाला है। और अगर सीएम हेल्पलाइन 181 पर आप इसकी शिकायत करेंगे तो बिजली विभाग आपके खिलाफ जो जो कार्रवाई करेगा वो सब हम पहले ही बता चुके हैं। तो कभी भी इस तरह की बिजली विभाग से कोई शिकायत आती है तो आपको कभी भी सीएम हेल्पलाइन पर तो इसकी शिकायत करना ही नहीं है भूल करके भी। और आपको जोन पर आप एक शिकायत करें, काम नहीं होने पर तुरंत उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत करें। इसके अलावा आप कहीं पर भी कितनी भी शिकायतें कर ले, आप सिर्फ अपना समय और पैसा बर्बाद करेंगे। इसके अलावा आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। और इस चीज को जितने भी उपभोक्ता ने फेस किया है, मतलब इस तरह की परेशानियों को, क्योंकि जोन पे चक्कर लगाने से कोई मदद नहीं हुई, उस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए, विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में आपको किस तरह से शिकायत करना है मैंने बहुत ही आसान भाषा में बताया। मैंने ना ही आपको प्रशासनिक भाषा में ना ही किसी वकील की भाषा में, मैंने बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको बताया शिकायत करने के लिए। और कोई भी कम पढ़ा लिखा इंसान भी किस तरह से आप शिकायत कर सकता है विद्युत कंज्यूमर फोरम में और आसानी से अपने बिल को सही करवा सकता है। और फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट्स का जवाब सभी मेरे व्यूअर्स को देता हूं ताकि बिजली विभाग की लूट से वो बच सके। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो से अगर आपकी कोई मदद हुई हो तो कम से कम, आप ज्यादा नहीं, कम से कम एक ऐसे इंसान को जरूर शेयर कीजिएगा जो बिजली विभाग से परेशान है। मैं इस यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल यूट्यूबर बनने के लिए नहीं किया। मैंने सिर्फ विद्युत उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को बनाया है। इसलिए कभी भी मैं अपने वीडियो में यह नहीं कहता कि आप लाइक करो, इसको सब्सक्राइब करो, वो आपके ऊपर है। आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो आप अपने दिल से खुद ही उसे सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल पे किसी को सब्सक्राइब करवाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ विद्युत उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए आया हूं और यही मेरा उद्देश्य है। इसलिए मैं हमेशा अपनी हर वीडियो के आखिर में सबको कहता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और खासकर उन लोगों को शेयर कीजिए जो बिजली विभाग से परेशान है। देखिए, विद्युत उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए मैं 2017 से नॉन स्टॉप काम कर रहा हूं, जिसको लेकर के मैं काफी ज्यादा रिसर्च करता हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल की एक बिजली फोरम वेबसाइट भी है। इसके पहले एक मैंने एमपीबी करप्शन वेबसाइट बनाई थी। इसके अलावा हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर हम काम करते हैं, जिसके लिए लगभग 10 से 12 लोगों की टीम इस बिजली फोरम में काम करती है। और इस यूट्यूब चैनल से मेरी कोई भी इनकम नहीं होती है। जो भी समय और पैसा लगता है वो मैं अपनी जेब से लगाता हूं। हर चीज में अपने जेब से खर्चा करता हूं। 2017 से नॉन स्टॉप में विद्युत उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए काम कर रहा हूं। हर एक वीडियो को बनाने के लिए मुझे काफी ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि बिजली विभाग के कुछ अधिकारियों से मेरा कुछ ना कुछ वाद विवाद होता रहता है, जिसको लेकर के डराने धमकाने के लिए वो गुंडे बदमाश या कुछ
क्षेत्रीय नेता, विधायक जैसे लोगों से भी मुझे धमकियां दिलवाते हैं। हालांकि मैं कभी भी इस तरह के नेता नगरी या गुंडे बदमाशों में से, डरने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूं। अगर कोई भी मेरे साथ इस तरह की हरकत करता है तो मैं दुगनी ताकत के साथ उनके पीछे पड़ जाता हूं। इस वजह से ही आज तक मैं इस तरह के काम आप लोगों के लिए कर रहा हूं, और मैं कभी भी इस तरह के नेता नगरी, गुंडे बदमाशों से डरने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूं। अगर मैं डरने वालों में से होता तो 2017 से नॉन स्टॉप आज तक विद्युत उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए इस तरह के टॉपिक पे वीडियो नहीं बना रहा होता। तो मैं उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हूं कि किसी टुच्चे नेता या मंत्री से डर करके इस काम को बंद कर दूं। इस मुहिम को मैं कभी भी बंद नहीं करने वाला हूं, और इस चैनल पे वीडियो तभी बंद करूंगा जब ये बिजली विभाग पूरी तरह से सही हो जाएगा। अन्यथा की स्थिति में मैं जब तक जीवित हूं इस तरह की वीडियोस इस चैनल पे बना करके विद्युत उपभोक्ता और इस पूरे भारत के एक एक विद्युत उपभोक्ता को जागरूक करने का काम मैं इस यूट्यूब चैनल से करता रहूंगा। कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग जागरूक हो सकें, और बिजली विभाग और सरकार के इस स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता को हो रही परेशानी को लेकर के आप जागरूक हो सके और इनकी लूट खसोट से बच सके। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इससे ज्यादा मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।